चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर पैरामीटर एंड ट्राइंगल्स का। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ ट्राइंगल्स गिवन है, हमने इसका एरिया निकालना है। तो चलिए ए पार्ट पर चलते हैं। ए पार्ट में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालना है, करेक्ट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो याद रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो यहां पर लिख ही लेंगे, इस हाफ को इंटू यहां पर है बेस। अब देखिए हमने बेस को लिखना है ना। अब बेस किसको लेंगे, तो देखो ये बेस है क्योंकि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ये हाइट है और ये बेस है। तो बेस हमारा यहां पर है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास में है 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर आएगा 2, 2 3 जा 6 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में इस फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। तो चलिए अब हम बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में हमने इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालना है, वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकलेगा, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर है हाफ, फिर हमने बेस को लिखना है। तो देखो बेस ये लेंगे हम, बेस इसे क्यों लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉन, तो हम बेस लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो बेस आएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एंड हाइट यहाँ पर कितना है 3.2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखो 2 से हम 3.2 को अगर कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से अगर हम 3.2 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1.6। 2 से अगर हम 3.2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6। अब हमने क्या करना है, 5 से 1.6 को इंटू करना है। हाँ, तो 5 6 30 का 0, फिर यहाँ पर 3 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 8.0 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में इस सेकंड ट्राइंगल का एरिया आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी पार्ट में हमारे पास में जो ट्राइंगल है, हमने इसका एरिया निकालना है ना। इसका एरिया भी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकालेंगे। हाफ लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें बेस चाहिए, बेस चाहिए। तो देखो इस ट्राइंगल में हम इसको बेस मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का निशान तो है, ये 90 डिग्री यहाँ पर हाई है ना, तो हम इसको बेस मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हो। तो यहाँ पर बेस है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल आउट करो 4 को, तो 2 आएगा, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में जो सी पार्ट में ट्राइंगल है इसका एरिया। अब हम डी पार्ट पर चलते हैं। डी पार्ट में जो ट्राइंगल है इसका हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। हाफ को लिख लेते हैं। अब हम चलते हैं बेस को ढूंढने। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ना, इसका ये रहा बेस, यहां से यहां तक ये बेस होगा, जो कि हमें कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहां से यहां तक ये बेस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड इसका जो ये हाइट है ना यहाँ पर है। ये ट्राइंगल थोड़ा सा स्लैंट वाला ट्राइंगल, मतलब कि थोड़ा सा तिरछा ट्राइंगल। तो जो तिरछा ट्राइंगल होता है उसका जो हाइट होता है वो ट्राइंगल के बाहर होता है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल के बाहर ये हाइट है, इस हाइट को हम लेंगे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास में ट्राइंगल ये वाला है, एक्चुअल ट्राइंगल ये वाला है। हमने इसका एरिया निकालना है। तो इसका जो ये बेस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, यहां पर ले लिया। इस ट्राइंगल का हाइट बाहर है, ट्राइंगल के बाहर है। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल थोड़ा सा तिरछा है, तो इसका हाइट जो है बाहर है, वो है 2 सेंटीमीटर। तो हमने हाइट ले लिया 2 सेंटीमीटर। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 3 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में डी पार्ट में जो ट्राइंगल है उसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली सॉल्व हो गया।